नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। कोई भी भूमिका बनाए बिना वो सभी श्रोता वही है। इस अनंत भव चक्र में जीव निरंतर परिभ्रमण कर रहा है। परिभ्रमण करने पर भी अच्छी बात यह है कि जीव जीव ही रहता है। यदि मेरा नरक में कुछ बिगड़ गया होता तो मैं आज यहां सुरक्षित नहीं बैठा होता। बहुत कम जीव होते हैं जिनको आत्म कल्याण की भावना उत्पन्न होती है, बहुत कम। सारे तीर्थंकर एक साथ भी उत्पन्न हो जाएं तीनों काल के, तो भी 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाएंगे, इससे अधिक नहीं जाएंगे। इसलिए वक्ता तो केवल अपने विकल्प की पूर्ति करते हैं, उससे कोई अधिक क्रांति हो जाती है, ये बहुत गहना भ्रम है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो तीर्थंकर ग्रस्त अवस्था में या मुनि अवस्था में प्रवचन क्यों नहीं करते, लाखों का कल्याण कर दें वो। क्योंकि उनको मालूम है, क्या मालूम है, कि वो जिस जीव का जब कल्याण होना होगा वो तभी होगा। बात ये चल रही थी, एक कार्य होने में 5 समवाय हैं। 5 कहो, असंख्यात कहो या अनंत कहो, एक ज बात है। क्यों? क्योंकि हम गिनने में 5, हमको समझ में 5 आते हैं। तो सुबह इतनी बात आ गई थी कि प्रत्येक समय जो कार्य होता है, माने वो जगत के जो कार्य हैं उनको तो मैं कार्य ही नहीं मानता प्रभु। सच तो ये है कि जिस कार्य में मुझे आनंद उपजे वही कार्य मेरा कार्य है, बाकी तो सब सरभार है। सच तो ये है, पुरुषार्थ की रुचि अपुरुषार्थ का द्योतक है। फरी थी, क्या बोला? पुरुषार्थ की रुचि अपुरुषार्थ का द्योतक है। क्योंकि पुरुषार्थ अपूर्णता में होता है। जिसको अपना चैतन्य पूर्ण नजर आ जाए, सत्य बात तो यह है जैन दर्शन में कि भाषा पुरुषार्थ की है और विधि पुरुष को देखने की है। नाम है पुरुषार्थ और दृष्टि पुरुषार्थ पर नहीं है, दृष्टि पुरुष पर है। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? निंदिया आ रही है क्या? दुविधा मिटा दो सारी। एक बनारसी दास जी का अमर गीत है, दुविधा कब जे हो या मन की, दुविधा कब जे हो या मन की। ये दुविधा नहीं कि मैं जगत का कल्याण कैसे करूंगा, ये दुविधा नहीं कि मेरे रोग शोक कैसे दूर होंगे, बल्कि ज्ञानियों को दुविधा है तो किस चीज की है? कब निज नाथ निरंजन सुमिरो, कब निज नाथ निरंजन सुमिरो, तज सेवा जन जन की, दुविधा
कब जे हो या मन की। मुझे ये दुविधा है प्रभु, मैं मेरी आत्मा का अनुभव कैसे करूंगा? दृष्टि अनुभव बड़ा है या आत्मा बड़ा है? अरे बोलो मेरे भैया। देखो रात्रि का समय है और दोपहरी में जहां स्वाध्याय करने गए थे, सब खाना खा खा के बैठे, आंख फाड़ फाड़ के देख रहे, क्या बोले। ये तो दरअसल मार्ग है प्रसन्नता का। जैसे कमल खिलता रहे ना, एकदम चहचहा कर, एकदम चेहरा ऐसा लगे तेजस्वी। नहीं, वो तो सच क्या है, भय बिन प्रीत ना होत गुसाई। व्यक्ति निर्लज्ज हो गया है, संसार के दुखों से उसे डर नहीं लगता है। इसलिए दौलत राम जी ने भी पहले दुख दिखाए ना। यदि पर्याय में सुख मान ले तो विशुद्धि जागृत नहीं होगी। इसलिए अनुभूति का जो विषय था बहुत गजब का, पंच परावर्तन के भय दिखाकर स्वरूप की ओर लाना चाहते हैं। यहां चर्चा चल रही है कि पांच समवायों में मेरा कार्य पुरुषार्थ से होता है, काललब्धि से होता है, होनहार से होता है या निमित्त से होता है। प्रश्न समझ में आया या नहीं? जवाब देते रहो। आप नहीं बोलोगे तो मैं भी नहीं बोल रहा। क्लास चल रही है, ऐसा स्वाध्याय चल रहा है, बहुत गजब का विषय है। तो देखिए, एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं। जैन दर्शन की थ्योरी है। एक कार्य होने में, याद रखना, द्रव्य न किसी का कारण है न किसी का कार्य है। द्रव्य माने कूटस्थ वस्तु, द्रव्य माने नित्य वस्तु। बहुत स्वाध्यायी, मुझे तो सारे स्वाध्यायी नजर आ रहे हैं। ये बहुत स्थूल कथन है कि गुणों का परिणमन होता है। यदि गुण परिणमन करें तो गुण का नाश हो जाए। अपने बरैया जी ने सिद्धांत दर्पण एक पुस्तक लिखी है। तो जो हम लघु सिद्धांत प्रवेश का पढ़ते हैं, उसमें जितनी परिभाषाएं व्यवहार प्रधान हैं, वो सारी परिभाषाएं उसमें निश्चय प्रधान है। सत्य बात यह है, गुणों का परिणमन नहीं होता। गुण जैसा एक समय का परिणमन अपने कारण से उत्पन्न होता है और वो परिणमन का निमित्त गुण होता है। तो व्यवहार से ये कहा जाता है ये इस गुण का परिणमन है। कठिन लग रहा है क्या? अरे बोलो तो सही बाबा, बोलते रहो, थोड़ा आनंद आएगा। तो परमार्थ बात तो ये है, जो द्रव्य है वो न किसी का कारण है और न किसी का कार्य है। द्रव्य माने मैं शुद्धात्मा। अलग अलग अपेक्षाएं हैं, अलग अलग। आपने यदि गुरुदेव श्री की ज्ञान गोष्ठी के पूरे जीवन के अंश पढ़ लोगे तो पहले मेरे को भी रस नहीं था, किसी एक विद्वान ने मुझे दिया तो मैं तो समझता हूं जीवन मेरा धन्य हो गया। तो गुरुदेव श्री जब प्रातः और दोपहर के प्रवचन में जो व्याख्यान करते थे वो तो था ही अद्भुत। ज्ञान गोष्ठी में उनके अंदर के अनुभव से बातें निकलती थी। एक बार किसी ने गुरुदेव श्री से पूछा, साहिब द्रव्य कोने कहे छे, द्रव्य किसे कहते हैं? तत्काल उत्तर नहीं देते थे, वो गंभीर पुरुष थे। काफी देर आंख बंद करके बैठे रहे, फिर धीरे से बोले, जिसमें से आनंद आता है उसे द्रव्य कहते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब गुणों के परिणमन को नहीं, वो भी परिभाषा अपने स्थान पर है। मैं शाश्वत वस्तु हूं ना, मेरा रोम रोम आनंद से बना है। दुख कल्पना है, सुख फैक्ट है। सुख कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि यदि सुख कल्पना हो तो एक भी सिद्ध सुखी नहीं होती जगत में। मैं दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि दुख ना अंदर है ना दुख बाहर है। दुख अंदर होता तो सिद्धों को भी दुख होना चाहिए था, और दुख बाहर होता तो स्टेबल को भी दुख होना चाहिए था। दुख कल्पना प्रसूत है, परमार्थ रूप से देखा जाए मेरा रोम रोम चप्पा चप्पा ढगला ढगला आनंद से लबालब भरा है। तो यहां क्या कहते हैं,
वो जो द्रव्य परमात्मा है त्रिकाल, वो तो न किसी का कारण है न किसी का कारण है, मोक्ष का भी कारण नहीं है वो। क्योंकि यदि त्रिकाल आत्म द्रव्य मोक्ष का कारण हो तो संसार की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि त्रिकाल आत्म द्रव्य तो सब पर विद्यमान है, सबको मोक्ष हो जाना चाहिए। कठिन लग रहा है। आगे क्या कहते हैं, मोक्ष का उपाय बनता है वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं। मैं ज्यादा रिपीट नहीं कर रहा, तीनों कारण माने, बोलो जल्दी, काल लब्धि, भवितव्यता और निमित्त। स्वभाव उसमें गर्भित है। स्वभाव के विषय में टोडरमल जी ने इसलिए नहीं लिया कि स्वभाव के विषय में किसी को प्रश्न नहीं है, इसलिए 4 फैक्टर की चर्चा की, 5 फैक्टर की चर्चा नहीं करी। स्वभाव वस्तु का नियामक है। क्या कहा? स्वभाव वस्तु का नियामक है। स्वभाव पुरुषार्थ विधि का नियामक है। भवितव्यता क्या होगा इसका नियामक है। और काल लब्धि कार्य कब होगा इसका नियामक है। तीनों ही कारण मिलेंगे, नहीं बनता वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते। आगे का जो विषय ऐसा आ रहा है कि हो सकता है हमारे विचारों पर पानी फिरता नजर आए। 3 कारण कहे, उसमें काल लब्धि और होनहार तो कोई वस्तु ही नहीं। क्या कह रहे हैं? हम 24 घंटे काल पर जोर दे रहे हैं और टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि काल लब्धि और होनहार तो कोई वस्तु ही नहीं। आप एक बात बताएं, मुझे मेरा कल्याण करना है तो कल्याण करने के लिए काल में कहां से लाऊं? काल लब्धि कोई वस्तु नहीं है, इसका अर्थ अवस्तु की चर्चा है, एम न थी। बल्कि काल लब्धि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं साधन बना सकूं कल्याण करने के लिए, आत्म कल्याण के लिए। मुझे सम्यक दर्शन करना है तो काल, थोड़ा जो हिंदी साहित्य या मैं तो कहता हूं आप इंग्लिश भी पढ़े हैं यदि लिटरेचर, तो भी आप समझना उस चीज को। काल अधिकरण है, साधन नहीं। फिर से क्या बोला? काल साधन नहीं है, अधिकरण है। काल में कार्य होता है, काल से कार्य नहीं होता। काल कोई ऐसी चीज नहीं है, मान लो मुझे कपड़ा धोना है तो काल नाम के साबुन से मैं कपड़ा धो दूं, ऐसा नहीं है। टोडरमल जी तो पुरुषार्थ की ओर लेकर जाएंगे, और आश्चर्य तो यह है कि पुरुषार्थ की ओर ले जाकर भी वो पुरुषार्थ क्या सिद्ध करेंगे जिसे सुनकर हम चमत्कृत हो जाएंगे और हमारी कर्म चेतना में आग लग जाएगी पूरी की पूरी। बात ये कहेंगे कि पुरुषार्थ से कार्य होता है और सिद्धि ये होगी कि कुछ करना ही नहीं। सोगानी जी से पूछा गया जीव का कर्तव्य क्या है? आपने द्रव्य दृष्टि प्रकाश पढ़ा होगा ना। जीव का कर्तव्य क्या है? बोलो बताओ। प्रश्न तो समझ में आया? धीरे से उत्तर दिया, पहले में पहले ये नक्की करो कि मेरा तो कोई कर्तव्य ही नहीं। क्योंकि पूर्णता में कैसा कर्तव्य है? पूर्णता में कैसा कर्तव्य है? एक चक्रवर्ती को भी दिन रात मेहनत करनी पड़े तो हमें चक्रवर्ती बनने की जरूरत क्या है फिर, यदि चक्रवर्ती को भी मेहनत करनी पड़े? सर्वज्ञ भगवान प्रभु मेरे को चैतन्य चक्रवर्ती कहते हैं, और फिर मुझे कल्याण करने के लिए पुरुषार्थ के नाम पर मेहनत करनी पड़े तो श्रम ही श्रम रहा ना जीवन में। और जब तक श्रम है तब तक आनंद नहीं है, ये बात समझ लेना। जब तक श्रम है तब तक आनंद नहीं है। क्या कहते हैं? आगे आ जाइए विषय पर आप। तो काल लब्धि, काल द्रव्य अलग चीज है। प्रत्येक समय की जो पर्याय अपने काल में होती है, काल की तरफ से उसे काल लब्धि कहा जाता है। वो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे मैं मेरा आत्म कल्याण कर सकूं। कहां से लाऊंगा काल में? एक व्यक्ति कुएं में गिर गया। प्रातः काल होता ना, मंदिरों में लोग पानी खींचने जाते हैं, और बाबा जी थे,
भगवान की प्रक्षाल के लिए पानी लेने गए और उसमें गिर गए। बड़ा समस्या खड़ी हो गई, शोर मचाए, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो मुझे बचाओ ऐसा बोला, इसके तत्काल बाद क्या होता है, एक व्यक्ति गोमट सार का अध्ययन करके गया और उसने देखा पहले एक साधारण व्यक्ति जा रहा था, उसने कहा खुदा की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, ये उन्हीं की दृष्टि वक्र हुई है जिससे तुम नीचे गिरे हो। पर दूसरा आया, बोले नहीं, दुनिया को ब्रह्मा ने बनाया है, विष्णु पालते हैं, तुम पर महेश की दृष्टि वक्र हुई है। तीसरा गया, तीसरा निकल कर आया, बोले मुझे निकालो बाबा, मैं मरा जा रहा हूं। बोले गोमट सार की गाथा 96 में लिखा है, बिना असाता के उदय के कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता। तुम्हारे साता का उदय नहीं आया तो मैं बाल्टी फेंक के करूंगा क्या? बड़ी समस्या खड़ी हो गई। चौथा वहां से निकल के आया, वो क्रमबद्ध पर्याय पढ़कर जा रहा था। याद रखना, क्रमबद्ध पर्याय का गलत अर्थ ग्रहण करके जा रहा था। उसने कहा जो जो देखी बीत राग में, जब तुम्हारे निकलने का काल आएगा तभी निकलोगे आप। मैं निकालना भी चाहूं तो तुमको कैसे निकाल सकता हूं। अब एक पांचवा जा रहा था, उसने रस्सी डाली और उसको खींचा, वो बाहर आया, उसकी हापापी चल रही, और धीरे से बोला तुम नास्तिक हो क्या? उपदेश तो बहुत देकर गई उसको। बोले क्यों नास्तिक होता मैं तो सर्वज्ञ देव का परम भक्त हूं कि तुम क्रमबद्ध पर्याय नहीं मानते। क्यों नहीं मानता? मेरे तो रोम रोम में क्रमबद्ध पर्याय बसी है। सच समझना बात को, बात समझना ध्यान पूर्वक। उसको घबराहट हो गई धर्मियों से। क्यों? क्योंकि ये उपदेश अधिक देते हैं क्या? जीना दुर्वर कर रखा, क्या करें? थोड़ी देर बाद वो शांत हुआ। उसने कहा तुमने क्रमबद्ध पर्याय नहीं पढ़ी क्या? तुमने गोमट सार नहीं पढ़ा क्या? बोले हाँ पढ़ा है। तो जिसको ये निश्चित हो जाता है कि हर परिणमन सुनिश्चित है, उसके सुनिश्चित परिणमन में वही पर्याय आती है जो स्वरूप को विषय बनाती है, चैतन्य परमात्मा को विषय बनाती है, क्योंकि वो वहां से निर्भर हो जाती है। अभी तक क्या हो रहा है, हम माने हमारी पर्याय, हम स्वयं अपनी ही व्यस्तता में चिंतित हैं, व्यस्तता में स्वयं निर्भर नहीं हो रहे। पर्याय अपनी चिंता में ही दुखी है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। जब पर्याय स्वयं अपने आप से निर्भर हो गई, प्रथम सत्य तो यह है कि मैं पर्याय ही नहीं हूं। फिर से सुनना, प्रथम क्या, ये पूर्ण सत्य है, ये त्रिकाल सत्य है। अब जो चीज में हुई नहीं उसकी चिंता क्या करना, जो होना हो सो हो, नहीं होना हो सो नहीं हो। और दूसरा श्रद्धा और ज्ञान। श्रद्धा हमेशा एकांत ही होती है और ज्ञान अनेकांत ही होता है, ऐसा भी नहीं है। ज्ञान में एकांत भी होता है और ज्ञान में अनेकांत भी होता है, क्योंकि ज्ञान तो एकांत को भी विषय बनाएगा, ज्ञान तो अनेकांत को भी विषय बनाएगा, दोनों को विषय बनाता है। ज्ञान ये जानता रहता है, श्रद्धा ये मानती है मैं चैतन्य परम तत्व हूं, काल अवधि होनहार ये कुछ है ही नहीं, मैं तो चैतन्य परमात्मा हूं। ऐसा निर्णय ही पुरुषार्थ है, ऐसा निर्णय ही पुरुषार्थ है। यदि झुकाव काल अवधि पर हो तो पर्याय व्यस्त की व्यस्त रही। नहीं आया समझ में? पर्याय व्यस्त की व्यस्त रही। ध्यान देना, हम धर्मी होकर भी बहिर्मुखी रहे और एक अधर्मी होकर भी बहिर्मुखी रहा तो संसार तो वहीं का वहीं खड़ा रहा ना, संसार का तो नाश नहीं हुआ ना। तो काल लब्धि और होनहार तो कोई वस्तु ही नहीं है। आपको निंदिया तो नहीं आ रही? जल्दी बोलो। एक बार और बता देता हूं मैं आपको कि स्वस्थ व्यक्ति के, मनुष्य की जो निद्रा है, जो मतलब सामान्य व्यक्ति है, लौकिक दृष्टि से 4 घंटे बताइए अधिकतम। जो पहाड़ खोदते हैं, सर पे कुदाली रख के चलते हैं, उनकी निद्रा 6 घंटे बताइए। योगियों की निद्रा अंतर मुहूर्त बताइए, इससे अधिक निद्रा नहीं। हमको जो निद्रा अधिक आती है
वो चिंताओं के कारण आती है। ये होठ लटक जाते हैं, भारी है, माथा परेशान है, बरगद का वृक्ष बना हुआ है, उसको 24 घंटे से लगता क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, माथा कूटा कूटी सुबह से शाम तक। आनंद भोगो। अरे सच बात तो ये है, यदि हम भी आनंद नहीं भोगा तो जगत में कौन आनंद भोगेगा। सर्वज्ञ के शासन में हमें आनंद लेना नहीं आया तो जगत में फिर कौन आनंद भोगेगा। ऐसी गजब बातें हैं। चलो आगे। जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि। अभी तो आप ऐसा कह रहे थे प्रभु काल लब्धि तो कोई वस्तु नहीं है, माने वो वस्तु नहीं है जिससे मेरे कार्य की मैं सिद्धि कर सकूं। एक ट्रेन हमारे यहां से मतलब कोटा से दिल्ली जाती है, 6 घंटे लगते वंदे भारत में, 5 घंटे। तो मुझे ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट खरीदना है या काल खरीदना है? मैं बुद्धिपूर्वक क्या करूंगा, क्योंकि कार्य तो काल से होता है, तो मैं काल खरीद के लाऊंगा क्या कहीं से? मैं बुद्धिपूर्वक क्या करूंगा, टिकट खरीदेंगे या काल खरीदेंगे। काल लब्धि तो कोई वस्तु ही नहीं है, और जब पहुंच जाएंगे तब होनहार कहलाएगी। अभी मुझे क्या करना है कि टिकट खरीदना है ट्रेन में। अब ट्रेन में बैठकर कोई मनचला व्यक्ति पहली बार ट्रेन में बैठे और वो ये कहे चल क्यों नहीं रही, चल क्यों नहीं रही। भाई साहब नीचे उतरिए, आप, आपके बस की नहीं है ट्रेन में बैठना। एक गांव का व्यक्ति, हमारा गांव दिल्ली के पास है, नाम सुना होगा आपने, जेवर, सुना नहीं सुना? अभी तो सुनी लिया ना, बोला आपको। एक गांव का व्यक्ति पहली बार कार में बैठा और बोले दिल्ली जाऊंगा, चलो दिल्ली। ड्राइवर दिल्ली, बोले साहब आप दिल्ली चलिए ना। बोले चला तो रहा हूं। बोले आप तो सड़क को देख रहे हो। भाई साहब आपको बैठना, चुपचाप बैठिए वरना उतरिए। नहीं मुझे तो दिल्ली जाना है, आप सड़क को देख रहे हो। सुनिए बात बाबा जी, देखूंगा सड़क पहुंचूंगा दिल्ली, देखूंगा दिल्ली पहुंचूंगा शमशान। नहीं आया समझ में? अरे ख्याल आ रहा नहीं आ रहा? इसलिए देखोगे पुरुषार्थ तो रहोगे संसार में, और देखोगे आत्मा पुरुष को तो पहुंचोगे मोक्ष में। इसका क्या है, ध्येय और साध्य दोनों अलग अलग चीज होती हैं। साध्य है हमारे सिद्ध और ध्येय है आत्मा। हम दोनों में गड़बड़ करते रहे, साध्य और ध्येय दोनों को एक बना लेते हैं। साध्य की जरूरत क्या है कि साध्य की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमको ध्येय का नहीं पता कि हम कैसे हैं। जब तक मुझे ये नहीं पता मैं कौन हूं, तो सदगुरु कहते हैं कि तू कैसा है कि सिद्धों जैसा है। जब आत्मा का अनुभव हो गया तो स्वर उल्टे हो गए कि सिद्ध कैसे हैं कि मेरे जैसे हैं। इसलिए आदर्श और साध्य सिद्ध हैं, वो ज्ञान की अपेक्षा कथन है, पर देखा जाए मेरा ध्येय, श्रद्धेय और ज्ञेय एकमात्र शुद्धात्मा है। काल लब्धि और होनहार ऐसी वस्तु नहीं है जिससे मेरे कार्य की सिद्धि हो। तथा जो कर्म के उपशमादिक हैं वह पुद्गल की शक्ति है। अभी चर्चा चल रही थी ना कर्मों की, वो तो दिखाई नहीं देता, पुद्गल की शक्ति है कर्म। हमारे तुमको नजर नहीं आता। अभी यहां जो हम बैठे हैं यहां कर्म भागा दौड़ी कर रहे हैं, आओ बिलाऊ ऊंचा चाहता हूं, भाग चारों तरफ। ऐसा जैसे एक चुंबक होती है लोहे बुरादे को खींचती है, वैसे जीव के परिणाम के निमित्त से कर्म आते हैं जाते हैं, लेकिन जीव उस समय भी सुरक्षित विद्यमान रहता है। ये तो पुद्गल की शक्ति है, आत्मा उसका कर्ता धर्ता नहीं। परमार्थ रूप से देखा जाए तो निमित्त नाम का द्रव्य विश्व के अंदर कोई द्रव्य ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे एक डब्बा है ये, अब मैं आपसे पूछूं कि ये रूमाल को खड़ा करने में कौन निमित्त है, आपको हो गई ये डब्बा, लेकिन मैं इस रूमाल को देख ही नहीं रहा और अब इस डब्बे को देख रहा हूं, तो जिसको मैं निमित्त कह रहा हूं वो डब्बा तो अपनी दृष्टि से उपादान है। सच देखा जाए एक दूसरा फैक्ट, पहला फैक्ट तो ये कि निमित्त नाम का कोई द्रव्य नहीं है, और दूसरा फैक्ट ये उपादान नाम का भी कोई द्रव्य नहीं है।
आप कहोगे काय को उलझा रहे हो भाई साहब, ये तो सपक्ष कथन है। जब मैं किसी चीज को हल्का कहता हूं तब भारी चीज आती है। जब निमित्त की सत्ता सिद्ध नहीं हुई तो उपादान की सत्ता कहां से सिद्ध होगी? सच देखा जाए, न निमित्त है न उपादान है, वस्तु तो वस्तु है। जरा मिलकर बोलो एक बार, क्या कहा? वस्तु तो वस्तु है। अब उस वस्तु में जो कार्य होते हैं, पर्याय होती हैं, विभिन्न तरह के वर्क होते हैं, फंक्शन होते हैं, उसमें हमको रस कहां का है वो देखना है। मुझे मेरे आत्म कार्य करने के लिए भाग्य पर मेरी नैया छोड़ना है या मुझे सम्यक पुरुषार्थ करना है, उसका ये एनालिसिस चल रहा है। जहां करोड़ों बार मेहनत करने पर भी कार्य की सिद्धि ना हो, वहां तो व्यक्ति दिन रात पुरुषार्थ करता है। और जहां एक बार सम्यक पुरुषार्थ करने से कार्य की सिद्धि नियम से होती है, उस कार्य को जीव भाग्य पर छोड़ता है। आगे आ रहा है पूरा विषय। यदि ये पूरा विषय आप घर पर अकेले में पढ़ लें तो आपको हमारी आवश्यकता नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। कब तक दूसरों की गांठ की पूंजी से जियोगे? गुरु हो, सदगुरु हो, ये तो एक सहज निमित्त है और जरूरी नहीं है कि वो आपको और हमको हरदम मिल जाए। निर्णय तो हमें खुद ही करना पड़ेगा, ऐसा है। देखो आगे, पुद्गल की शक्ति है, पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं, सो यह आत्मा का कार्य है। मिलकर बोलते रहो आप जरा, पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं, यह आत्मा का कार्य है। पुरुषार्थ जीव के वीर्य गुण की पर्याय है। ये बात अलग है कि वो पर्याय आत्मा में नहीं है, ये बात अलग है। लेकिन जब भी मोक्ष मार्ग की चर्चा होगी, अब पूरा जिनागम निकाल कर देख लेना, पूरा द्रव्यानुयोग। जब जब किसी सदगुरु से ये पूछा गया, प्रभु मैं संसार में क्यों हूं, तो किसी सदगुरु ने ये नहीं कहा होगा कि तेरा भाग्य खोटा है, बल्कि सदगुरु ने ये कहा कि तेरा पुरुषार्थ विपरीत है। जब जब मैं लौकिक दृष्टि से देखूं कि प्रभु मुझे रोग क्यों है, तब तब सदगुरु ने यह कभी नहीं कहा होगा कि तुम्हारे पुरुषार्थ की कमजोरी है, बल्कि यह कहा होगा कि तुम्हारा भाग्य ही ऐसा है। मैं रोगी क्यों, जल्दी बोलो, शरीर की दृष्टि से भाग्य ही ऐसा है। और मैं संसार में दुखी क्यों, क्योंकि मेरा विपरीत पुरुषार्थ है। इसलिए मोक्ष मार्ग का कार्य पुरुषार्थ पूर्वक संपन्न होता है और जगत के कार्य काल लब्धि और भाग्य से पूर्ण होते हैं। तो क्या 5 समवायों में आगे पीछे हो जाता है? आगे पीछे कुछ नहीं होता, होंगे 5 समवाय। बात मुख्यता की चल रही है। कठिन लग रहा है क्या? एक बार प्रसन्न हो जाओ। हाँ, आज दोपहरी में लिया था चिद विलास ग्रंथ की दीपचंद कासलीवाल की गजब की लाइन है। शुद्धात्मा की चर्चा करने के बाद कहते हैं, अब तो प्रसन्न हो। भगवान तुमको भगवान कहते हैं, अब तो प्रसन्न हो। क्या गजब है। देखो आगे, इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। अब पुरुषार्थ किसे कहते हैं, असली विषय तो अब शुरू होगा। अभी तो पूरा इंट्रोडक्शन था, पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन। विधि अलग है और उपदेश अलग होता है। देखो, विधि तो, उपदेश में तो ये कहा जाता है परिणाम सुधारो, लेकिन परिणाम के लक्ष्य से परिणाम नहीं सुधरती। ऊंट पर सवारी करोगे तो हिलोगे ही हिलोगे। पर्याय पर बैठकर पर्याय को स्थिर करना चाहोगे तो 3 काल में भी स्थिर नहीं हो सकते हो। इसलिए बोलेंगे ये परिणाम सुधारो, लेकिन परिणाम के लक्ष्य से परिणाम नहीं सुधरते। मैं जो अकारण परमात्मा हूं, नाम है पारनामिक और स्वभाव है अपारनामिक। नाम पारनामिक क्यों रखा, इसका भी उत्तर है। बोलेंगे ये कि पारनामिक द्रव्य का आश्रय करो। अरे आश्रय वाश्रय क्या करना है, आश्रय तो सदा है ही। मिथ्या दृष्टि की भी पर्याय अपने द्रव्य को छोड़कर कहीं नहीं जाती,
पर अंतर कितना है कि मिथ्या दृष्टि, कई लोग ये कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि पर में एकत्व करता है, ऐसा है ही नहीं। श्रद्धा का ऐसा स्वरूप है कि अज्ञानी की श्रद्धा भी पर में एकत्व नहीं कर सकती, क्योंकि यदि अज्ञानी ये मान ले कि ये पर है तो उसमें एकत्व रह ही नहीं सकता। सच बात तो ये है, पहले वो पर को स्व मानता है, फिर उसमें एकत्व करता है। मेरे भैया, कठिन लग रहा है क्या? एक बार प्रसन्न हो जाओ। अभी अभी विषय चल रहा ना, अब जाना का शिविर, 7 समुद्र पार आदमी रिस्क लेके यहां पर आता है इतनी दूर से, ये साधारण बात थोड़ी है। लोग अहमदाबाद के बाद नहीं, सच्ची बात है, ये साधारण बात नहीं है। भले ही हर कार्य काल लब्धि से होता, बुद्धि पूर्वक तो जान संकट में ही रहती है ना। एक बार की सच्ची घटना है, नागलोई दिल्ली में एक शिविर लगाया था हमने 6 डाला का। तो वहां एक पुष्पदंत नाम का लड़का आता था मेरी कक्षा में पढ़ने के लिए, और इसके बाद फिर वो मुझे भोजन पे स्कूटर पर बैठा कर लेके जाता था। और मेरे को शुरू से थोड़ी मेरी फियर, भय की वृत्ति है। भय का मतलब अंदर से डरपोक हूं ऐसा नहीं, बहुत बहादुर हूं, लेकिन जानबूझ के जान संकट में नहीं डालता। तो मैंने उसको कस के पकड़ लिया मोटरसाइकिल पे। तो मेरे से कहते, गद्दी पर तो कहते हो आत्मा अजर अमर है। मैंने कहा, हाँ तुमने सही कहा है, आत्मा अजर अमर है, ये बात सच्ची है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आत्मा अजर अमर स्कूटर पे मरने के लिए नहीं, समाधि मरण करने के लिए। ये थोड़ी आत्मा अजर अमर है मैं ट्रेन के आगे खड़ा जाऊं मार के दिखा। देखो भाषा अलग होती है, बोला तो यही जाएगा। मनुष्य पर्याय को जबरदस्ती रिस्क में मत डालना। कब कल ये बहुत बड़ी मुश्किल से मिली है। मैं आपको मनुष्य पर्याय के दुर्लभता की चर्चा करें तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। ऐसी है ये, कोई आर्टिफिशियल बात है ऐसा नहीं है। देखो सड़कों पे लोग कैसे कैसे रहते हैं, कैसे कैसे किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, मौत मांग रहे हैं रेड क्रॉस के हॉस्पिटलों में। किसी के कैंसर है, किसी के हाथ फटा हुआ है, किसी का पैर फटा हुआ है। एक मनुष्य पर्याय जब जीवन जा रहा हो और अंतिम समय चल रहा हो, अंतिम समय, नीति संदोह ग्रंथ का वाक्य है ये, फिर उस समय जिसका अंतिम समय चल रहा हो, उस समय वो व्यक्ति इतना धनवान है और डॉक्टर को कहता है मध्य लोक के बराबर रत्न भरकर मेरे से ले लो, और पर मुझे एक समय के लिए, अंतर मुहूर्त के लिए मुझे मनुष्य भव दे दो। बोलो मिल जाएगा क्या? साधारण बात नहीं है ये। इसलिए श्रीमद् जी की भाषा में कहें तो जो कार्य अनंत काल में नहीं किया वो कार्य अभी हमें थोड़े से समय में करना है। लेकिन विधि बड़े मजेदार है। विधि मजेदार ये है कि इसमें कुछ संताप रहता ही नहीं, कुछ प्रायश्चित रहता ही नहीं, कोई चिंता रहती नहीं। और सबसे बड़ी मजेदार बात तो ये है, जो अनंत काल पहले मोक्ष गए और मुझे आज मोक्ष होता है, तो मेरे आनंद में और अनंत काल वाले पहले के जीव के आनंद में कोई अंतर नहीं। इसलिए संताप करने की जरूरत नहीं। वहां यह आत्मा, अब असली विषय शुरू होता है। एकदम अटेंशन, सावधान होकर समझना। जिस कारण से कार्य की सिद्धि अवश्य हो, उस कारण रूप उद्यम करे, वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं। 5 समवाय घटाते रहना, सब पढ़े लिखे हैं, बार बार रिपीट करूं मुझे शोभा नहीं देता और आपको भी शोभा नहीं देता। समझना, जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो उस कारण रूप उद्यम करे। उस कारण रूप, जैसे मान लो किसी को विवाह करना है, विवाह, और विवाह करने के लिए कौन से कारण इकट्ठा करे? कि पागल बैंड लेकर आया मूर्ख, लड़की देखी नहीं, और अपने पिताजी से कहता है कार्ड छपवा लो,
मेरा विवाह है, मैंने बैंड वाले तय कर दिए हैं, कैटर्स तय कर दिया है, सब्जी के कार्ड बांटने शेष हैं, कन्या कौन है कि वो पता नहीं। विवाह का मुख्य कारण क्या है कि कन्या और वर की स्वीकृति। अब वो मेन कारण है तो अन्य कारण मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा है नहीं है कि नहीं मिले। अब मुख्य कारण रूप तो परिणमन होता नहीं है, मुख्य कारण की सिद्धि तो होती नहीं है। इसकी भी चर्चा करेंगे कि सम्यक्त रूपी कार्य में मुख्य कारण क्या है। इस पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति उपाय का हार्द बिंदु है ये, जो तीसरे चौथे पैराग्राफ में आएगा। टोडरमल जी का ये अमर खोज है ये। लोग कहते हैं ना कि मोक्ष का उपाय बताओ, मोक्ष का उपाय बताओ, कि टोडरमल जी साहब ने ये हमको धरोहर दी है लिखकर इसके मोक्ष का उपाय बताने की। अभी इसी समय उस रूप परिणमन करे तो आपको मैं सच कह रहा हूं यहीं घंटे बजने लगेंगे केवल ज्ञान की। आप कहोगे पंचम काल चौथा काल, उनसे पूछो जाकर संतलाल कविवर से। संतलाल कविवर ने षटकाल मुक्ति प्राप्त सिद्धेभ्यो अर्घम निपामती स्वाहा, 6 काल से मुक्ति को प्राप्त सिद्धों को अर्घ चढ़ाया है। तो वहां किसी ने पूछा प्रभु छठे काल में भी मुक्ति कहां से होती है कि चौथे काल के जीव को, पुरुषार्थी जीव को छठे काल में पटक दो कहीं ले जाकर तो वहां से भी उसको मुक्ति हो जाएगी। काल वाल कोई बाधक नहीं है, बशर्ते सम्यक पुरुषार्थ होना चाहिए जीव का, सम्यक पुरुषार्थ। देखो जिस कारण से कार्य की सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं, स्वयमेव मिलेंगे, और कार्य की भी सिद्धि होती ही होती है। आप अपने घर में देख सकते हैं, आपको लोक में भी ऐसा होता है। व्यक्ति गौण और मुख्यता की व्यवस्थाएं बनाता है, जो चीज चाहिए। अब जैसे आपको गर्मी सर्दी लगी है तो सर्दी में सर्दी बुझाने के लिए मुख्य कारण क्या चाहिए? अग्नि चाहिए। हाँ, मतलब हीटर हो, अग्नि हो, उसका तो उपाय करे नहीं और दुनिया भर के तामझाम इकट्ठा करे। ऐसा ही कर रहा है जीव। एक भाई हमको मिले, मुझे समाधि लेना है, तो समाधि का तखत बनवाया बहुत सुंदर, और उस पर पालिश हो रही है। बताओ, पालिश की तखत पे मोक्ष जाएंगे। गोबर में धस के निर्वाण जाना चाहता है व्यक्ति। आसन, चांदी की माला, ऐसा परिग्रह इकट्ठा कर रहे हो, मोक्ष जा रहे हो। एक व्यक्ति ने नाव ली, पुरानी नाव की कीमत है या नई नाव की कीमत है? इस फालतू की बातों को छोड़ो, ये बताओ नाव तैराएगी या नहीं तैराएगी? जिस नाव में छिद्र है और बड़ी सुंदर पेंटिंग हो रही है, उसमें बैठोगे क्या? क्या करना है उसमें? तो जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो वो कारण ही नहीं है पास में, और बड़ी दुनिया भर का तामझाम है, उससे होना जाना क्या है? उससे होगा क्या? अनंत भव जैसे निकल गए और निकल जाएंगे अनंत भव। इसी तरह से, और जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो, दूसरे कारण ऐसे भी होते हैं कि कार्य की सिद्धि हो भी जाती है और नहीं भी होती। आगे बताएंगे टोडरमल। जैसे मोक्ष जाने के लिए नग्न दिगंबर दशा, नग्न दिगंबर दशा के बिना मुक्ति नहीं होती, लेकिन अकेले नग्न होने से भी मुक्ति नहीं होती। अनंत बार हुआ है। जो इच्छा का दमन न हो तो चारित्र से शिव गमन नहीं रे। जो इच्छा का दमन न हो तो वस्त्र त्याग अरुबन निवास थे। जो होवे सो मुक्ति कही रे, तो पशु वस्त्र कभी नहीं पहनत। वन में आयुष बीत गई रे। जो इच्छा का दमन न हो तो। भौमराज कवि का भजन है, हमारे स्मारक से निकला है। इसकी बहुत सुंदर ऑडियो, गजब की जबरदस्त। आंख बंद करके सुन ले तो क्रियाकांड का सारा रस वहीं की वहीं खत्म हो जाए पूरा। तो कुछ कारण ऐसे होते हैं
कि जिनके होने पर कार्य सिद्धि होती भी है, नहीं भी होती है। तीनों के एग्जाम्पल मैं जरूर बता रहा हूं, लेकिन टोडरमल जी खुद आगे देंगे। हम अपने एग्जाम्पल क्यों पढ़ें, पंडित जी साहब के ही पढ़े ना हम, तो और आनंद आएगा। देखो ये जाना का शिविर लग रहा है, प्रेरणा तो मिल ही रही है, सभी विद्वान उत्कृष्ट बात बोल रहे हैं, लेकिन एक बात समझ लो कि ये शिविर हिंदुस्तान में तो बहुत अवसर मिलते हैं, लेकिन बाहर इस धरती पर आकर इतनी रुचि लगना, मतलब कह रहे हैं बाकी सब छोड़ दो, केवल एक ही एकज बस, मुझे तो इस भव में मेरे आत्मा का कल्याण करना है। ऐसी रुचि होगी तो सम्यक पुरुषार्थ हो पड़ेगा, और ऐसी रुचि नहीं हुई तो वो विपरीत पुरुषार्थ ही रहेगा पूरा का पूरा। अब तीसरा, वहां उस कारण रूप उद्यम करें, वहां अन्य कारण मिले तो कार्य की सिद्धि होती है, न मिले तो सिद्धि नहीं होती। सो जिन मत में जो मोक्ष का उपाय कहा, ये सुनना, ये जिनेश्वर देव का फरमान हमारे तुम्हारे लिए, जिन मत में जो मोक्ष का उपाय कहा है, इससे मोक्ष होता ही होता। ये नहीं लिखा कि चौथे काल में होता है, तीसरे काल में होता है, छठे में होता है, वज्र सब नाराज सेनन वाले को होगा, इसको होगा, इसको नहीं होगा। तो निमित्त सापेक्ष कथन है। जिन मत में पहले तो उसे ये श्रद्धा हो कि मोक्ष नाम की कोई चीज है, पहले तो यही श्रद्धा हो जाए कि मैं शुद्धात्म चैतन्य तत्व हूं, जिसको यही पता नहीं है अभी, जिसको ये पता है मैं संजय कुमार हूं, मैं वक्ता हूं, तो मेरा सारा श्रम, मेरा सारा उपयोग बोलने में खर्च होगा। अभी कुछ जब मैं मंगलायतन में रहता था तो मेरे कंठ में सूजन आ गई थी और 1 महीने तक आवाज गायब हो गई, निकले ही नहीं। ऐसा कर, हमारे घर वालों को तो किसी को चिंता नहीं, अलग ही तरह की दुनिया वाले हैं। जब मेरा कोई एक प्रोग्राम कैंसिल होता है तो हमारे घर में प्रसाद बांटा जाता है, अच्छा है घर में रहेंगे, कोई चाहता ही नहीं कि हम घर के बाहर निकले। दीपावली मनती है, तुम घर में ही रहो, भागते काय को हो, ऐसा। और पवन जी हमसे बोले, संजय जी तुम्हारा तो कैरियर पूरा खत्म हो जाएगा। मैंने कि बोलना मेरा जीवन नहीं है, मेरा जीवन अनादि अनंत है जो मेरे अंदर विद्यमान है। सारी दुनिया उजड़ती नजर आए और चेहरे पर सिकन ना आए तो समझना पुरुषार्थ सम्यक दिशा की ओर जा रहा है। उसको एक एक मिनट में हमको ऐसा लगता है मेरा तो उजड़ गया जीवन, मेरा तो सब हो गया। थोड़ा सा उदय आ जाए तो ऐसा समझता है कि मैं चक्रवर्ती बन गया, थोड़ा सा उदय विपरीत आ जाए, थोड़ा सा शरीर वरीर ऐसा ऐसा होने लगे तो उसको ऐसा लगता है कि अभी सच बोल रहा हूं, छुपती नहीं है कोई भी बात। जिनवाणी की गद्दी पर अभी 4-6 महीने से मेरे मुंह में छाले बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, छाले हो जाते ना अंदर। अभी मई में हुआ, फिर 1 जून में हो गया यहां आने से पहले, और 20 दिन तक सही ना हो। और आजकल तो क्या है, डॉक्टरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है एकदम। और डॉक्टर पर गए, साधारण डॉक्टर तो कहता है सुहागा चाट लो, गरारे कर लो, ये कर लो। अब बड़ा डॉक्टर, यहां की बात नहीं चल रही, बड़े डॉक्टर के पास व्यक्ति तब जाता है जब उसके पाप की उदीर्णा का काल शुरू हो जाता है, क्योंकि शरीर के लक्ष्य से कमाया हुआ धन शरीर ही तो नष्ट करेगा। यहां की बात नहीं चल रही, हमारे यहां की बात चल रही है। और डॉक्टर क्या कहता है, इसकी 22 कराओ, समझ गए ना आप? हाँ, हो सकता है वो चीज हो। हमने घर आकर बोली, हमारे पिताजी बड़े चिंतित, वो खुद बीमार है, सारी रात घूमते रहे। कल फोन आया, तुम्हारा छालो सही है। 1 मिनट में दुनिया ऊपर नीचे होती नजर आती है। यदि आप डॉक्टर के जाओ और आपका अल्ट्रासाउंड कराया है या सिटी स्कैन कराया है और डॉक्टर आपको ऊपर से नीचे देखकर बोले आपके साथ कौन आया है, समझ गए इसका अर्थ? समझ गए इसका अर्थ? माने आपकी दुनिया खत्म होने वाली है। कि डॉक्टर को जाकर कह दो कि तुम चाहे सिटी स्कैन देखो, चाहे तुम अल्ट्रासाउंड देखो, मेरी दुनिया उस अमर तत्व से बनी है कि जो कभी ना नष्ट हुई थी, ना कभी नष्ट है और ना कभी 3 काल में नष्ट होने वाली है। क्योंकि मेरा सर्वस्व मेरे अंदर है, मेरा सर्वस्व बाहर से नहीं है।
रंच मात्र भी। इसलिए ये जो सम्यक पुरुषार्थ है, ये जो सम्यक पुरुषार्थ आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होता है। मैं मेरी कमजोरी बता रहा हूं, यदि बोलते समय मेरा फोर्स बोलने पर आवे तो ये भी विपरीत पुरुषार्थ है, और बोलने के काल में भी मेरा फोर्स स्वरूप पर जावे तो समझना पुरुषार्थ की सम्यक दिशा है। वैसे लाइन पूरी करता हूं। सो जिनमत में जो मोक्ष का उपाय कहा, उससे मोक्ष होता ही होता है। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ से जिनेश्वर के उपदेश अनुसार मोक्ष का उपाय करता है, उसे काल लब्धि भी हुए, होनहार भी हुए, कर्म के उपसमाधि भी हुए, तब वह ऐसा उपाय करता है। अब आगे बताएंगे कि जिनेश्वर का उपदेश क्या है, जिनेश्वर का वास्तव में उपदेश क्या है सम्यक। ये तो भाषा थर्ड पर्सन है, जो बात हम बोल रहे हैं वही भगवान हमको बोल रहे हैं, आचार्यों ने हमको बोली है। इस हुंडावसरपणी पंचम काल में हमारा भाग्य है कि ऐसा तत्व ज्ञान हमने पाया है। ऐसा तत्व ज्ञान के जीवन में कभी निराशा आ ही नहीं सकती। सब विद्वान साथी क्या गुरुजन हैं मेरे, तो विराजमान हैं, भाई साहब हैं, सब विराजमान हैं यहाँ पर। मैंने बचपन में एक रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़ी थी पुरुषार्थ के ऊपर। आलस छोड़ो, बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, सूरज को कर दो भस्म, दिशाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो। अब तो दादा का प्रवचन सुनते थे, तो बाद में हमने उसके आगे लिख दिया कोष्टक में महानपुंसकता। एक कविता और लिखी रामधारी सिंह दिनकर ने। वैसे रामधारी सिंह दिनकर अंदर से जैन थे। आप उनकी हिस्ट्री, जैन दर्शन का इतिहास पढ़ो तो आपको आश्चर्य होगा कि जाओ चांद से जाकर कह दो, विज्ञान के ऊपर कविता लिखी उन्होंने, जाओ चांद से जाकर कह दो हम चांद की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जब ये बीतरागी तत्व ज्ञान कानों में सुनने को मिला तो उस कविता पर प्रति कविता लिखने की कोशिश करी हमने, और उसमें पहली लाइन ये लिखी, जाओ सिद्धों से जाकर कह दो हम सिद्ध शिला की ओर बढ़ते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब सम्यक पुरुषार्थ जागृत होता है तब आत्मविश्वास दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहता है। अब आगे इसमें लाइन जो कल आएगी वो अपन उसका अर्थ विशेष रूप से करेंगे कि जिनेश्वर ने सम्यक पुरुषार्थ का क्या अर्थ कहा है। अभी समय पूरा होता है, रातों भर विचार करना, चिंतित मत होना हो। गुड मॉर्निंग।